पहली बात तो ये है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जिस तरह से बात की गई, ऐसा लगता है कि उपहासपूर्ण बात की गई। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने के लिए बात की गई। और उनका जो ये था कि बाबा साहब कहने से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको भगवान का नाम लेने से आपका उद्धार होगा। लेकिन ये पूरे देश के भारतवर्ष की जनता जानती है कि जो देश के जो 85% जनता है, जो आरक्षित वर्ग में आती है, SC ST OBC में आते हैं, उनके उद्धारकर्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है। जो कुछ भी देश के लोगों को आज पीने के पानी का अधिकार मिला है, उनको समाज में अच्छा जीवन बिताने का अधिकार मिला, उनको शिक्षा का अधिकार मिला है, महिलाओं को जो सम्मानजनक जीने का अधिकार मिला है, मतलब इस देश की 85% जनता को जो एक सम्मानजनक अधिकार मिला वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया है, किसी भगवान ने नहीं दिलाया। भगवान तो सालों से, हजारों सालों से हमारे बीच में, लेकिन उनने किसी को भी कोई न्याय नहीं दिलाया, कोई उन्होंने इंसानियत के लिए कभी किसी भगवान ने काम नहीं किया। तो कहने का मतलब कि भगवान से तुलना करना बाबा साहब की वो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी में बार बार ये कहती है कि हमने बाबा साहब के 4 धाम बनाया, 4 स्मारक बनाया। तो आपने भी तो राजनीति करने के लिए बनाया ना। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को बहुत सम्मान करना चाहते हैं, ये करते हैं। अगर कांग्रेस ने पहले सम्मान नहीं भी किया होगा, लेकिन अगर अभी कांग्रेस अपनी गलती सुधार के अगर बाबा साहब को सम्मानित करता हो तो उसको भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होना चाहिए थी। अगर स्मारक की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खूब प्रचार कर रही है, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतना, विदेश में भी बाबा साहब का घर बनाया। लेकिन वहीं अगर दलित कम्युनिटी का कोई मुख्यमंत्री जैसे मायावती अगर स्मारक बनाती तो वहाँ पे उनका कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है। नहीं, वो तो उनका, हमारे दलित समाज के जब भी कोई लीडर अच्छा काम करते हैं तो उसका लोगों का उल्लेख करने की उनकी आदत नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि इनका काम ही था ये, इन्हीं के समाज के लिए। वो बाबा साहब को दलित समाज के नेता समझने की गलती करते वो, इसलिए वो क्या समझते कि हमारे दलित समाज के किसी लीडर ने कुछ किया तो उनको ऐसा लगता है कि उनको तो काम ही था, करना था। हम जो कर रहे हैं वो आप पे ऊपर उपकार कर रहे हैं, देखो हमने बाबा साहब के लिए क्या स्मारक बांधे, उपकार कर रहे हैं, इस टाइप से बातें करते। आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने मेजॉरिटी से जीत के आती है तो दलितों के अगर उसको वोट नहीं मिले, दलित समाज की जो 20% वोट नहीं मिले तो सत्ता में कभी नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने स्मारक जो बांधा उन्होंने अपने दलितों के वोटों को आकर्षित करने के लिए बांधा, ऐसा मुझे लगता है। सर एक बात जो अमित शाह ने अपने बयान में कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रहते बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने की वजह जो अमित शाह जी ने सदन में बोला है वो थी या फिर एक्चुअल बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की वजह से इस्तीफा दिया था। बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल ने जो महिलाओं के अधिकार है तो देश की महिलाओं को अधिकार मिले। जब बाबा साहब ने देखा कि हिंदू कोड बिल लागू करने में सरकार, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकते, सरकार का जरूर कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सरकार हिंदू कोड बिल लागू करने में आनाकानी कर रही थी और बाबा साहब को लगता था कि ये सरकार ने पूर्ण रूप से हिंदू कोड बिल लागू करना चाहिए। जब बाबा साहब ने देखा कि जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो रहा पूरे की पूरी तरह, इसलिए बाबा साहब ने लगा कि अगर मेरे रहते हुए अगर ये बिल पास नहीं होगा तो अच्छी बात नहीं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब ने कोई कांग्रेस के कहने से नहीं दिया, बाबा साहब को लगा महिलाओं के उद्धार के लिए जो मैंने इतना सारा बिल लेके आया हिंदू कोड बिल तो लागू होना चाहिए। वो कोई कांग्रेस के कहने से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस ने कोई मजबूर नहीं किया। बाबा साहब को लगा अपनी नैतिकता के आधार पर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से अम्बेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि हिंदू कोड बिल का विरोध कौन कर रहे थे? हिंदू कोड बिल के ये सारे लोग जो आज सत्ता में बैठे, सारे के सारे जो लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, जिनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि महिलाओं को सम्मान नहीं करना चाहिए, महिलाओं को, ऐसा कह सकते हैं भाजपा के जो पुरखे थे उनकी वजह से। हाँ, वो जो आपको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वर्णों की पार्टी करके, मतलब उच्च वर्णियों की पार्टी करके हमारे देश में मानी जाती है। निश्चित है भी कुछ समय से उन्होंने OBC के लोगों को साथ के अपने वोट बैंक बढ़ाया है, लेकिन उच्च वर्णीय मानसिकता ये है कि आप हमको उच्च मानते रहो, तो ये उनकी जब मानसिकता, अभी जो ये हो रहा है कि उनकी मानसिकता को ठेस पहुँच रही है। बाबा साहब बोलने से, बाबा साहब तो दलित समाज के होने से इनको तकलीफ हो रही, लगता है, उनको लगता है यार ये हमारे बराबर के भी लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ऐसे बयानों से बाबा साहब अम्बेडकर का कद बढ़ रहा है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब को जब हम लोग ही पहले बाबा साहब करते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, अरे क्या है बाबा साहब ने क्या किया। तो अभी हमने देख रहे कि बड़ी से बड़ी पार्टियां जो देश में राजनीति करती, बड़ी से बड़ी पार्टियां बाबा साहब का नाम लेने अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, तो बाबा साहब का फोटो लगा के 2 राज्यों में सरकार बनाई। इससे डर गए लोग, उनको लगा कि ये लोकसभा चुनाव के अंदर में, अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर में जब बीजेपी के 10 सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार करना है, हमको देश का संविधान बदलना है, इतनी सी बात के लिए बीजेपी फुल मेजॉरिटी में नहीं है। अब बैसाखी पे आज उनकी केंद्र में सरकार है। डर गई थी वो कि उनको लगा यार बाबा साहब के नाम से कितना असर हो सकता है, ये उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने देखा कि अभी वर्तमान में फिर कांग्रेस पार्टी उसको बाबा साहब के संविधान और उसको लेके एग्रेसिव हो गई, तो उनको लगता है कि फिर दोबारा कि हमको बहुमत मिला देश में, फिर हम लोग खोने दे दलितों के कारण। इसलिए ये बाबा साहब का, पर ये मानसिकता दर्शाती है अमित शाह की कि वो बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है। वर्तमान और भविष्य की राजनीति के केंद्र बिंदु क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में पुरानी पार्टी हो, राष्ट्रीय दल हो, स्थानीय दल हो, मैं तो पूरे देश के 30 राज्यों में जाता हूँ, ऐसा मुझे कोई स्थानीय रीजनल पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं जिसके बैनर के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे। पहले बाबा साहब की फ़ोटो हम लोग ढूंढते थे दूसरे पार्टी के कार्यालय में, अभी उनकी मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, मैंने देखा कि सभी राजनीतिक पार्टी के दलों में बाबा साहब के छाया चित्र हमको दिखाई देते हैं। बाबा साहब तो एक यूनिक आदमी थे, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। कम से कम भारत देश में तो उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इतनी भाषा का ज्ञान, इतनी 22 भाषा वाले देश के में इतने अलग अलग जाति और पंथ के लोगों को और धर्म के लोगों को इकट्ठा बांधने के लिए जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया, वो कमाल का है। वो दुनिया के सब लोग मानते हैं कि इसके जैसा कोई संविधान नहीं बना, नहीं तो ये देश हमारा बिखर जाता। आज देश के लोग यहाँ रहना में सुरक्षित समझते हैं। बाकी आप विदेशों में बात करोगे तो वहाँ के देश में संविधान ठीक नहीं होने से बार बार वहाँ पे विद्रोह होते हैं, सरकारें सैनिकों की बन जाती है, लेकिन ऐसा देश में नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने सदस्यता में समझती है, ऐसे लोगों ने इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि टिप्पणी करने के बाद उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त और माफ़ी मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे वो माफ़ी, तो मुझे अभी लगता है कि इसके बाद में कोई दलित समाज के जो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अनुयायी हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.